हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू द सेशंस। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। ये आपके रिसर्च के से निकल के आया है। रिसर्च के सेक्शन में क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है, जिसमें हम लोग क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या होता है ना, इसको समझेंगे। कैसे इसके स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से टाइप्स आते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर, जिसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या होता है? पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस होता है। बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में क्या होता है, कुछ पैटर्न्स होते हैं, थीम्स होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी फाइंडिंग्स, मतलब यहाँ से हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हम इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं जो भी पीपल के रिस्पॉन्सेज होते हैं। मान लो आपके जो भी कुछ आपने सर्वे किया, ठीक है, उसकी क्वेश्चंस के जो भी उनके रिस्पॉन्सेज है उसको आप एनालाइज करोगे, ठीक है, अंडरस्टैंड करोगे, तो वो सब किसके अंदर आता है? क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर आता है। बेसिकली जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस होता है, यहाँ पे आप डिस्कवर करते हो कि जो भी आपकी रिसर्च है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसका सामने जो भी ऑडियंस है उसका क्या फीडबैक है उसको लेकर के, किस तरीके से वो उसको सोचते हैं या उसको समझते हैं। एनालिसिस एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे आप क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो, मेकिंग सेंस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा दैट यू हैव कलेक्टेड यूजिंग सर्वेज एंड इंटरव्यूज। मतलब सर्वे और इंटरव्यू करके जो भी डेटा को आपने कलेक्ट किया है, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है? आपकी क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल, दो प्रोडक्ट आपके दे रखे हुए हैं, ठीक है, एक रिसर्चर है, उसने एक रिसर्च किया कि प्रोडक्ट ए जो है आपका, ठीक है, और प्रोडक्ट बी है, ठीक है, दो प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट ए है वो कस्टमर ज्यादा लेना प्रेफर करते हैं रेदर देन प्रोडक्ट बी। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट है, ये भी मिल्क ब्रांड है और ये भी मिल्क ब्रांड है, बट ये वाला ब्रांड लोग ज्यादा लेना प्रेफर करते हैं। तो इस चीज को लेकर के रिसर्चर ने यहाँ पे रिसर्च की, उसके लिए उसने क्या किया, सर्वे किया, क्वेश्चनआयर को तैयार किया, इंटरव्यूज लिए। तो ये जो सर्वे से रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्वेश्चनआयर से रिजल्ट निकल के आ रहा है, इंटरव्यू से रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब क्वालिटेटिव डेटा है। ये जो पूरा ये डेटा को रिसर्चर यहाँ पे ले रहा है, कवर कर रहा है, ये किसके अंडर आता है? आपका क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर आता है। ठीक है, एनालाइजिंग, अब ये क्या करेगा, जो भी डेटा यहाँ से मिला है उसको एनालाइज करेगा, उसके पैटर्न को समझेगा कि इसने ये जो मिल्क का ब्रांड है, इसने क्या क्या चीजों को यूज किया है, इस मिल्क ब्रांड ने क्या क्या चीजों को यूज किया है, जो भी थीम्स निकल के, जो कॉमन थीम्स होंगी, ठीक है, पैटर्न को समझने के बाद जो भी इसकी कॉमन थीम्स होगी उसको एनालाइज करेगा, फिर इसके बेसिस पे यहाँ पे वो अपनी फाइंडिंग्स निकालेगा। ठीक है, तो ये है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के 5 स्टेप्स होते हैं, आप लोग को ध्यान रखने हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने जो भी डेटा है उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, कलेक्ट करना है। ये जनरल पॉइंट है, कुछ बुक्स में आपको अलग अलग भी मिल सकते हैं, सिर्फ जनरल पॉइंट्स है। ठीक है, आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करोगे। ठीक है, द फ्रेमवर्क इज द कोडिंग प्लान टू स्ट्रक्चर, लेबल एंड डिफाइन द डेटा। मतलब फ्रेमवर्क तैयार करने का मतलब क्या है, आप क्या करोगे, जो भी कलेक्टेड डेटा है उसको क्या करोगे, लेबलिंग करोगे, कैटेगराइजेशन करोगे, क्लासिफाई करोगे, ये सारी चीजें करोगे। देन आप क्या करोगे, शॉर्ट आउट करोगे। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन थीम वाले होंगे उनको रख लोगे, जो कॉमन थीम वाले होंगे उनको रख लोगे, शॉर्ट आउट कर दिया यहाँ पे। देन आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करोगे बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क। आप क्या करोगे, जो भी ये थीम निकल के आ रही है इसका आप यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करोगे। लास्टली सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ रिकरेंट थीम्स। मतलब यहाँ पे कंसोलिडेटेड करोगे जो भी रिकरेंट थीम्स हैं, पैटर्न्स हैं प्रेजेंटेड इन द डेटा। तो ये है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के स्टेप्स, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करना होता है। ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के? देयर आर द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट मतलब बहुत सारी टाइप्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस की। बट मेजरली बात करूँ, थीमेटिक एनालिसिस है, डिस्कर्स एनालिसिस है, कंटेंट एनालिसिस है, ग्राउंडेड एनालिसिस है, नैरेटिव एनालिसिस है एंड फेनोमोलॉजिकल ह्यूरिस्टिक एनालिसिस है। इसको हम लोग को यहाँ पे समझना है एक एक करके। ठीक है, थीमेटिक एनालिसिस क्या होता है? थीमेटिक एनालिसिस क्या होता है? थीमेटिक से क्या समझ रहे हो? थीम, है ना। थीमेटिक से क्या है यहाँ पे समझ रहे? थीम, कॉमनली यूज एंड फाउंडेशनल मेथड फॉर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जैसे समझो ये एक बॉक्स है आपके पास, ठीक है, और ये एक बॉक्स है यहाँ पे,
समझना इस चीज को। यहाँ पे कुछ कोड्स दे रखे हुए हैं, ठीक है। मान लो वो 2 प्रोडक्ट्स हम लोग जो आगे लिए थे उन्हीं को ले चल रहे हैं, ठीक है। या फिर 2 इंडिविजुअल्स को ले लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को ले लेते हैं। उसके लिए हमने कुछ कोड्स को जनरेट कर दिया, ठीक है। कितने ज्यादा वो एक्टिव हैं, कितने ज्यादा वो विलिंग हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी है उनके अंदर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे हमने यहाँ पे कोड्स को यहाँ पे जनरेट कर दिया, ठीक। अब इनको हम क्या करेंगे, इन सब को हम क्या कर देंगे, आपस में मर्ज कर देंगे, ठीक है। आपस में मर्ज करके एक हम थीम यहाँ पे निकाल रहे हैं, एक हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, थीम निकाल रहे हैं। इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन कितना है, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन कितना है, दैट इज द थीमेटिक एनालिसिस, दैट इज द, मतलब हमने क्या किया, कई सारे कोड्स को, मतलब कोड्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोड का मतलब क्या है कि कितना ज्यादा वो एक्टिव है, कितना ज्यादा वो विलिंग है, कितना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है उसके अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इन सारे कोड को मैंने क्या कर दिया, एक मर्ज कर दिया, आपस में मर्ज करने के बाद एक थीम डिसाइड की कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन कैसा है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज द थीमेटिक एनालिसिस, ठीक है। ये क्या होता है, थीमेटिक एनालिसिस होता है। स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं थीमेटिक एनालिसिस में, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फैमिलाइज होने चाहिए, जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उससे आप फैमिलियर होने चाहिए। अगर आप फैमिलियर नहीं हो तो डेटा को कैसे कलेक्ट करोगे, ठीक है। देन आप क्या करोगे, एक इनिशियल कोडिंग कर दोगे, ठीक है। सबसे पहले एक इनिशियल कोडिंग कर दोगे। देन आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड, मतलब क्या करोगे, जैसे कोडिंग की आप जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीजें हैं उनको एक साथ कर लोगे, ठीक है। उनकी कोडिंग ए नंबर पे कर दोगे, बी नंबर पे कर दोगे, ऐसे कर दोगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है, अब इन सब के लिए एक थीम को सेलेक्ट करोगे। जैसे इन सब के लिए मैंने क्या किया, इन सबको आपस में मर्ज करके एक थीम को सेलेक्ट किया है ना। सिमिलरली आपको यहाँ पे ये भी चीज करनी है, इन सारे कोड को आप क्या करोगे, एक साथ मर्ज करोगे और एक थीम को जनरेट करोगे। आफ्टर दैट अब वो थीम को रिव्यू करोगे, रिव्यू करने के बाद डिफाइनिंग एंड नेमिंग द थीम्स, उसके बाद उसको फिर मतलब पहले थीम को आपने पूरा रिव्यू कर लिया अच्छे से, फिर उसको डिफाइन करोगे, फिर उसके डिफरेंट नेम्स यहाँ पे दे दोगे। तो दीज आर द स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं आपकी थीमेटिक एनालिसिस में। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ, कंटेंट एनालिसिस की बात करते हैं। कंटेंट एनालिसिस एक पॉपुलर अप्रोच है जो कि हम लोग यूज भी करते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में। जो भी रिसर्च कर रहे होंगे पीएचडी वगैरह में, उनके लिए भी पीएचडी का जो कोर्स वर्क होता है वहां पे भी ये आपको मिलेगा, ये वाला पूरा कंटेंट आपको। तो कंटेंट एनालिसिस एक पॉपुलर अप्रोच है जो कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में यूज की जाती है। और ये जो थीमेटिक एनालिसिस है बेसिकली पार्ट है। थीमेटिक एनालिसिस क्या है, आपका कंटेंट एनालिसिस का ही एक पार्ट है। कंटेंट एनालिसिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न दैट इमर्जेस फ्रॉम टेक्स्ट। ध्यान रखना, कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, मतलब जो भी टेक्स्ट दे रखा है, ठीक है, जो भी टेक्स्ट आपको दे रखा हुआ है उसका क्या पैटर्न है, ठीक है, उसका क्या पैटर्न है, उसमें जो भी वर्ड्स हैं, उसका जो भी कंसेप्ट है, कौन कौन सी थीम्स लिखी हुई हैं, ठीक है, ये सबको एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना ही कंटेंट एनालिसिस होता है। तो कंटेंट एनालिसिस इज यूज्ड टू identify the pattern that emerge from the text by grouping content into the words, concept and theme. Content analysis is useful to quantify the relationship between all of the group content. मतलब आपने क्या किया, कई सारे कंटेंट को ग्रुप कर दिया। अब उस पर क्या करोगे, अब ये जो ग्रुप किया है कंटेंट को, यहाँ पे वर्ड्स भी होंगे, थीम्स भी होंगी, कोड्स भी होंगी। अब इनको क्या करोगे, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो भी हम कंटेंट एनालिसिस की हेल्प से ही यहाँ पे फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, डेटा को गैदर करोगे। डेटा को गैदर करने का मतलब क्या है, कलेक्ट करोगे ऑल द डेटा यू नीड, जितने भी डेटाज की आपकी जरूरत है। अब इसको डेटा को कलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इंटरव्यू लोगे, है ना, सर्वे करोगे, क्वेश्चनआयर प्रिपेयर करोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप दोगे। देन रीड थ्रू द डेटा। रीड थ्रू द डेटा मतलब जो भी डेटा आपने यहाँ से कलेक्ट किया है उसको अच्छे से पढ़ोगे और एक जनरल आइडिया निकालोगे कि हाँ क्या यहाँ पे चीज है, किस चीज पे हमको एनालिसिस करना है। एक जनरल आइडिया आप पूरा यहाँ से डेटा से ले लोगे। आफ्टर दैट आप कैटेगराइज कर दोगे डेटा को, ठीक है। आप क्या करोगे, डेटा की मतलब जो भी डेटा है वहां पे उसको ग्रुपिंग कर दोगे, उसको कोड दे दोगे, उसको लेबल कर दोगे। यहाँ पे मतलब डेटा को ग्रुप करने के बाद आपने उसकी कोडिंग कर ली, मतलब ये फर्स्ट कोडिंग, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके आपने यहाँ पे कोडिंग कर दी। फिर
कोड द डेटा, असाइन कोड्स और लेबल टू द डेटा दैट रिलेट टू द आइडेंटिफाइड थीम्स, मतलब कोडिंग कर दी यहाँ पे। देन आइडेंटिफाई द थीम्स, उसके बाद आप थीम को यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे। लुक फॉर थीम्स और पैटर्न इन द डेटा, मान लो आपने एक ग्रुप बनाया है, यहाँ पे कोडिंग कर दी, एक ग्रुप बनाया यहाँ पे आपने कोडिंग कर दी। अब इसके लिए आप थीम को डिसाइड करोगे, थीम को आइडेंटिफाई करोगे कि इस वाले ग्रुप ऑफ डेटा के लिए जहाँ पे हमने इस तरीके से इसकी लेबलिंग की है, इसके लिए क्या थीम निकल के आ सकती है, ठीक है, ऐसा कुछ। एनालाइज द डेटा, फिर आप डेटा को एनालाइज करोगे, उसके रिलेशनशिप क्या है, उसके पैटर्न्स क्या है, कौन से ट्रेंड को ये डेटा फॉलो कर रहा है। उसके बाद ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, उसके बाद आप यहाँ पे कंक्लूजन को ड्रॉ कर दोगे। देन आता है वैलिडेट योर फाइंडिंग्स। अभी क्या करना है, लास्टली कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद रिसर्च में हमेशा आपको अपनी फाइंडिंग्स को वैलिडेट कराना पड़ता है, ठीक है। तो चेक your findings by reviewing the data and look for evidences that support or contradict your conclusion। ये जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर रिसर्च पे काम कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चले, ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस। ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस क्या है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। जब मैं रिसर्च का सेक्शन आप लोग को करा रही थी वहां पे मैंने इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है। जहां पे क्या होता है, दैट यूजेस डेटा टू जनरेट अ थ्योरी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थ्योरी को हमें जनरेट कराना है, ठीक है। जो भी डेटास को हमने कलेक्ट किया है उसको यूज करके एक थ्योरी को जनरेट कराना, ठीक है। यहाँ पे पूरा जो फोकस होता है वो किस पे होता है, जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, ठीक है, उसका यूज करके हम थ्योरी को यहाँ पे जनरेट कराते हैं। इट फोकसेस ऑन जनरेटिंग थ्योरी फ्रॉम द डेटा रेदर देन कंफर्मिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज। मतलब जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उसको कंफर्म ना कराने के बजाय हम डेटा का यूज करके एक नई थ्योरी को यहाँ पे जनरेट करते हैं। इट डज नॉट explicitly seek to explain why people do what they do or how they do it. Instead it aims to describe what people do accurately, ठीक है। किस चीज को ये इसका एम है डिस्क्राइब करना, what people do accurately. You can use it to study a particular phenomena or process and discover new theories based on the collecting and analyzing real world data. Basically grounded theory जो एनालिसिस है, यहाँ पे जो भी डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे रॉ डेटा मैंने यहाँ पे निकाले, कई सारे रॉ डेटा मैंने यहाँ पे निकाले, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे किसी थ्योरी को जनरेट कराने के लिए, ठीक है, थ्योरी को जनरेट कराने के लिए। मान लो मैंने पहला इंटरव्यू लिया, यहाँ पे कुछ डेटा निकल के आया, दूसरा इंटरव्यू लिया, यहाँ पे कुछ डेटा निकल के आया, तीसरा इंटरव्यू लिया, यहाँ पे कुछ डेटा निकल के आया। इसके बाद मैंने इसकी कोडिंग कर दी, कोडिंग करने के बाद इसकी कैटेगराइजेशन कर दिया। जब हमने कैटेगराइज किया तो एक कंसेप्ट निकल के आता। अब ये जो कोडिंग है ये भी 3 लेवल पे होती है। पहला होता है इनिशियल कोडिंग, ठीक है, पहला होता है इनिशियल कोडिंग, दूसरा होता है एक्सियल कोडिंग, तीसरा होता है आपका सेलेक्टिव कोडिंग। 3 तरीके की कोडिंग होती है जिसको यहाँ पे किया जाता है। देन आप उसका कैटेगराइजेशन करोगे, कैटेगराइजेशन करने के बाद लास्ट में आप यहाँ पे कंसेप्ट को निकालोगे, यहाँ पे एक थ्योरी को जनरेट कराओगे। तो ये है आपका ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस, राइट। क्या स्टेप्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ इसे। डेटा कलेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डेटा को कलेक्शन करना है। डेटा को गैदर करो इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सर्वे के थ्रू, ठीक है, आपको डेटा को कलेक्शन करना है। फिर आप ओपन कोडिंग करोगे। स्टार्ट विद एन ओपन माइंड एंड रीड थ्रू द डेटा टू आइडेंटिफाई एंड लेबल इमर्जिंग कंसेप्ट और थीम। यू शुड गिव ईच कंसेप्ट और थीम नेम और लेबल। मतलब आपको सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्शन कैसे करोगे, इंटरव्यूज, सर्वे, ऑब्जर्वेशन करके। देन आप ओपन कोडिंग करोगे। यहाँ पे मैंने 3 स्टेप बताया ना, वही चीजें यहाँ पे होगी। जो कोडिंग है यहाँ पे, एक मिनट, ये जो कोडिंग है आपकी दिख रहा है ना, ये कोडिंग, ये 3 तरीके की कोडिंग है। पहले आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसकी कोडिंग करोगे। कोडिंग भी 3 तरीके की है आपकी, ओपन कोडिंग, एक्सेल कोडिंग एंड सेलेक्टिव कोडिंग, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, वेरिफिकेशन करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, आप वेरिफिकेशन करोगे। समझ में आ रही बात? तो ओपन कोडिंग जो है आपकी यहाँ पे है ना, ओपन कोडिंग में आप क्या करोगे, इनिशियल डेटा, यहाँ पे आप क्या करोगे, हर कंसेप्ट के लिए थीम को बनाओगे, उसको लेबलिंग करोगे, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे कोड बना लिया।
फिर आता है एक्सेल कोडिंग। एक्सेल कोडिंग में क्या है, आपने जो भी कंसेप्ट और थीम को यहाँ पे बनाया हुआ है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे स्टैब्लिश करोगे, देखोगे उसको, कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज दीज रिलेशनशिप इनटू द सब कैटेगरीज। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रिलेशनशिप देखने के बाद आपने एक कैटेगरी बना ली, उसकी सब कैटेगरी बना ली, ठीक है, ये सारी चीजें आप एक्सेल के अंदर करते हो। फिर आते हो यहाँ पे सिलेक्टिव कोडिंग के अंदर। सिलेक्टिव कोडिंग में क्या होता है, सिंथेसाइज करते हो, ये जो सब कैटेगरीज है इसको सिंथेसाइज करते हो किसमें, थ्योरी में। इसको सिंथेसाइज किसमें करोगे, थ्योरी में। आइडेंटिफाई अ मेन कैटेगरी दैट लिंक्स द सब थ्योरीज एंड प्रोवाइड एन ओवर रीचिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द फिनोमेना अंडर द इन्वेस्टिगेशन। एंड लास्टली आप वेरिफिकेशन कर दोगे, जो भी थ्योरी यहाँ से निकल के आ रही है उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे वेरीफाई कराओगे, उसको वैलिडेट कराओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर का, समझ में आया। ये पूरा स्टेप्स है यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी में। नेक्स्ट आ जाओ डिस्कर्स एनालिसिस। डिस्कर्स एनालिसिस में क्या है, जब आप मतलब इट इज अ प्रोसेस फॉर एक्सप्लोरिंग हाउ पीपल टॉक अबाउट समथिंग। एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हो कि कोई इंसान किसी चीज को लेकर के कैसे बातचीत करता है, ठीक है, कैसे लोग किसी चीज, मतलब मान लो कोई प्रोडक्ट है, मान लो जैसे मेरा ही चैनल है, मान लो सब्जेक्ट प्लैनेट के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, तो ये डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर आता है। अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे बच्चे हैं वो इस चैनल को लेकर के कैसा सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, ठीक है, तो ये डिस्कर्स एनालिसिस के अंदर आता है, ठीक है। कैसे वो मोटिवेट होते हैं, वो मुझसे एक्चुअली चाहते क्या है, व्हाट दे वांट फ्रॉम, ठीक है, वांट फ्रॉम मी, ठीक है, वो एक्चुअली कंटेंट किस टाइप का कंटेंट मुझसे चाहते हैं, तो ये सारी चीजें डिस्कर्स एनालिसिस के अंदर आता है। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस एग्जामिन हाउ लैंग्वेज is used in advertising, brand messaging and consumer review to shape perception of a brand, ठीक है, तो ये perception of a brand, तो ये होता है डिस्कर्स एनालिसिस के अंदर, राइट। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके भी स्टेप्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही चीज करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, कृषि प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह हुए हैं, सोशल मीडिया के पोस्ट हैं, ठीक है, क्या कस्टमर के रिव्यू, मतलब जैसे कोई भी सामान वगैरह आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो क्या करते हो, आप सबसे पहले उसका रिव्यू देखते हो ना। मान लो कोई भी आपको क्लोथ अगर लेना है ऑनलाइन से, किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, तो आप क्या करते हो, उस जो भी क्लोथ है उसका रिव्यू देखते हो, तो ये किसके अंदर आता है, डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर आता है। आइडेंटिफाई डिस्कर्सिव थीम, ठीक है, आप डिस्कर्सिव थीम्स को आइडेंटिफाई करोगे, मतलब एनालाइज द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई की थीम्स और टॉपिक इन लैंग्वेज यूज्ड। दीज थीम कैन इंक्लूड आइडियाज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, ब्रांड वैल्यूज, ठीक है। तो ये डिस्कर्सिव जो थीम होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या कस्टमर को सर्विस मिल रही है, क्या ब्रांड वैल्यू है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हो। नेक्स्ट आता है आपका एग्जामिन लैंग्वेज यूज। कौन से एग्जामिन, मतलब यहाँ पे किस तरीके की लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है, इसको एग्जामिन करना है, ठीक है। इन डिस्कर्सिव थीम्स को बनाने के लिए किस तरीके की लैंग्वेज को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनालाइज करना, कैसे मेटाफर्स का यूज किया गया है, रेटोरिकल जो डिवाइसेस हैं, परसुएसिव जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये सारी चीजें। देन आप क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे मीनिंग को, एनालाइज करना ओवरऑल मीनिंग कंस्ट्रक्टेड थ्रू द लैंग्वेज यूज इन द टेक्स्ट, कंसिडर हाउ द लैंग्वेज इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ पर्टिकुलर रियलिटी अराउंड द ब्रांड और प्रोडक्ट एंड हाउ कंज्यूमर्स माइट परसीव दिस रियलिटी। देन लास्ट आप क्या करोगे, कंक्लूड, ठीक है, कंक्लूड करोगे डिस्कर्स एनालिसिस को पूरा, यहाँ पे कंक्लूजन निकालोगे कि जो ब्रांड है, ठीक है, आपने पूरा रिव्यू कर लिया, रिव्यू में देखा क्या ब्रांड की क्वालिटी है, कितने टाइम तक गारंटी वारंटी है, क्या कस्टमर को सर्विस दी जा रही है, ठीक है, इस ब्रांड को बनाने के लिए कहाँ कहाँ पे पोस्ट वगैरह है, ये सारी चीजों को आपने रिव्यू करके देख लिया। अब उसकी इफेक्टिवनेस को आप यहाँ पे बताओगे, ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिवनेस को यहाँ पे जज करोगे या तो बताओगे, ठीक है। तो ये डिस्कर्स एनालिसिस के अंदर आता है। क्लियर है जी, इतनी बातें समझ में आई। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आ जाओ नैरेटिव एनालिसिस। नैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है आपका, नैरेटिव एनालिसिस इज अ रिसर्च मेथड दैट यूज स्टोरीज, नरेशन, यही समझो ना, नरेशन रिसर्च हम लोग ने पढ़ रखा है ना, नैरेटिव रिसर्च, बस उसी से ही है,
uses a story to make sense of the data. It's a practical approach in a situation when quantitative method may not fully capture the essence of what people are saying. मतलब बेसिकली कोई अपनी स्टोरी आपको अगर बता रहा है तो वहां पे क्या क्वांटिटेटिव अप्रोच आप यूज कर पाओगे? नहीं ना, यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव अप्रोच को यूज करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करके ही यहाँ पे आप डेटा को यहाँ पे गैदर कर पाओगे कि सामने वाला कैसे अपनी स्टोरी को नरेट कर रहा है, ठीक है, कैसे वो चीजों को बोल रहा है, उस टाइम पे अगर उस सिचुएशन में वो था तो कैसे वो फील कर रहा होगा, ठीक है। बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन themes and pattern within your data you can develop an understanding how people feel about your brand, ठीक है। ब्रांड, यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है बट आप किसी भी सिचुएशन के लिए भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। कैसे नैरेटिव एनालिसिस हम लोग करते हैं? कन्वर्ट करना नैरेटिव्स को ट्रांसक्रिप्ट में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? कन्वर्ट कर दोगे नैरेटिव्स को ट्रांसक्रिप्ट में। ट्रांसक्रिप्ट मतलब इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप करके आप निकालोगे यहाँ पे। फिर रीड करोगे इन चीजों को, रीड करोगे जो भी ट्रांसक्रिप्ट आप ट्रांसक्रिप्शन जो निकल के आए हैं, फिर उसमें से जो भी कॉमन थीम्स निकल के आएंगी उनको यहाँ पे आप शॉर्ट आउट करोगे। फिर सेगमेंट देम using codes, code the data according to these themes using descriptive tags और label, मतलब जो भी यहाँ पे आपने थीम वगैरह निकाली है उसको कोडिंग करोगे, मतलब लेबलिंग कर दोगे यहाँ पे बेसिकली। फिर क्रिएट करोगे सब थीम्स को, ऑर्गेनाइज द कोडेड डेटा इनटू कैटेगरीज और सब थीम्स, आइडेंटिफाई करोगे उनके बीच का जो रिलेशनशिप है और फिर फाइनल रिपोर्ट को यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। इसके स्टेप्स को बेसिकली पूछा नहीं गया है, मतलब अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो आपकी ये जो स्टेप्स हैं, डिस्कर्स एनालिसिस हो गया आपका, है ना, ग्राउंडेड थ्योरी हो गया, इन सब कंटेंट एनालिसिस हो गया, इसके आपसे स्टेप्स को पूछा हुआ है आपके यूजीसी नेट की पेपर 2 में, बट आपसे जो नैरेटिव एनालिसिस है इसके स्टेप्स को नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। नैरेटिव एनालिसिस में बेसिकली एक तरीके का अप्रोच है जहां पे सामने वाला चीजों को नरेट करता है, ठीक है। स्टोरीज की बात करते हैं, जहां पे हम स्टोरीज को यूज करते हैं किसी भी डेटा को सेंस करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। इतनी चीजें क्लियर हुई? ये चीजें समझ में आई जो हमने यहाँ पे लिखी थी। फिर इसके कुछ कीवर्ड्स है उसको समझते हैं। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या होता है ना, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स की क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस होती है, थीमेटिक्स में क्या होता है, कंटेंट में क्या होता है ना, फिर ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है आपका, डिस्कर्स में क्या होता है, फिर नैरेटिव में क्या होता है। अब ये कीवर्ड में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहला पॉइंट समझो, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस टर्न्स नॉन न्यूमेरिकल, ये इसका बेसिक डिफरेंस है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस से क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का, जहाँ पे नॉन न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, इनसाइट होता है, जहां पे सर्वे और इंटरव्यूज वगैरह आते हैं। क्वालिटेटिव डेटा प्रोवाइड रिच इनसाइट फॉर रिफाइनिंग स्ट्रेटजीज एंड अनकवरिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। थर्ड, द बेनिफिट ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इंक्लूड, जहां पे क्या बेनिफिट होते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस को करने का, डीप इनसाइट मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो कि आपकी क्वांटिटेटिव में नहीं होती है, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाती है, आप एम्पलीफाई कर पाते हो पार्टिसिपेंट की वॉइस को, ऊंची कर पाते हो, राइज कर पाते हो, ठीक है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस क्या है आते हैं यहाँ पे, डेटा का ओवरलोड हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, फिक्स तो होता नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता होता है कि हम बेसिकली हमें करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा का लार्ज डेटा यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, जो रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, मतलब लार्ज अमाउंट में डेटा को कलेक्ट कर लिया है, अब इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एक मेजर कंसर्न बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस को डिफर किया जाए तो कैसे कर सकते हैं, एनालाइजिंग न्यूमेरिकल वर्सेस नॉन न्यूमेरिकल डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मेथड इंक्लूड, जो क्वालिटेटिव डेटा मेथड है उनके अंदर क्या क्या आते हैं आपके, कंटेंट एनालिसिस आते हैं, नैरेटिव एनालिसिस आते हैं, डिस्कर्स एनालिसिस आते हैं, थीमेटिक एनालिसिस आते हैं एंड ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस आते हैं। जो कंटेंट एनालिसिस होता है वो बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे, सिस्टमेटिकली एनालाइजिंग टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड थीम्स, यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं टेक्स्ट को जिससे हम पैटर्न और थीम्स को आइडेंटिफाई कर पाए। नैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है, इज इंटरप्रेट स्टोरीज टू अंडरस्टैंड द कस्टमर फीलिंग एंड बिहेवियर। द थीमेटिक एनालिसिस आइडेंटिफाई करता है पैटर्न एंड थीम्स ऑफ द डेटा, जो भी डेटा है उसका पैटर्न और थीम क्या है। ग्राउंडेड एनालिसिस, जो थ्योरी एनालिसिस है वहां पे हम जनरेट करते हैं हाइपोथेसिस फ्रॉम द डेटा, ठीक है, हाइपोथेसिस फ्रॉम द डेटा। फिफ्थ, चूजिंग अ मेथड डिपेंड ऑन रिसर्च क्वेश्चन, डेटा टाइप, कंटेक्स्ट, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पे जो भी हम मेथड को चूज करते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर, वो डिपेंड करता है कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन कैसा है, हम कौन से तरीके का डेटा ले रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, कौन कौन से हमारे पास जो एक्सपर्टीज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, इस चीज पे ये डिपेंड करता है जो हम मेथड यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। एंड लास्टली, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस प्रोसेस इन्वॉल्व
मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर क्या आता है, डिफाइनिंग अ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को डिफाइन करोगे, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोगे, देन अकॉर्डिंग आप डेटा को गैदर करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, फिर इसकी कोडिंग करोगी। कोडिंग भी 3 तरीके की होती है, ओपन होती है, एक्सेल होती है, सेलेक्टिव होती है। लास्ट में आप हाइपोथेसिस को यहाँ पे बना लोगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पूरा कीवर्ड में लिखा हुआ है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, जो यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, बट ये जो लास्ट वाली स्लाइड है, यहाँ पे पूरा कीवर्ड आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें कई सारे पॉइंट और भी आते हैं कि आपका इसी क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर एनालिटिकल इंडक्शन क्या होता है आपका, है ना, एनालिटिकल इंडक्शन क्या होता है, डेटा रिडक्शन क्या होता है आपका, है ना, कांस्टेंट कंपैरिजन क्या होता है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो एक और आपको वीडियो मिलेगी, वहां पे इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो फिर आज हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगा, जो नेक्स्ट सेशन होगा, वहां पे हम लोग डेटा रिडक्शन कैसे होता है, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे एनालिटिकल इंडक्शन होता है, इन सारी चीजों को वहां पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो फिर, सो थैंक यू एवरीवन, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।